आम लोगों की उम्मीद होती है कि कुछ टैक्स कम होगा, कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव होगा, सरकार का एक बिजनेस लाइक एटीट्यूड दिखाता है। तो टैक्स का स्लैब अगर उससे जुड़ जाए तो ये एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप होगा। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। तो वित्त मंत्री ने देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। अब बहुत सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इसको अंतरिम यानी इंटरिम बजट क्यों कहा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इंटरिम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। चूंकि इस साल यानी 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है, तो ये बजट थोड़े समय के लिए बनाया गया है। अब चुनाव के बाद जो नई सरकार चुन के आएगी वो देश का डिटेल्ड बजट तैयार करेगी, इसीलिए इसको इंटरिम बजट कहा जाता है। तो अब एक बहुत ही क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में समझ लेते हैं इस बजट को धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज जो वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, आप उसको कैसे देखते हैं सर? इस बजट से कोई खास डायरेक्शन नहीं लेना चाहिए। ये एक बजट है और इसमें कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का इस बजट में जो प्रोविज़न है वो काफ़ी बड़ा स्केल का है। डेफिसिट हल्का सा कम प्रोविज़न किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हमें डिराइव नहीं करना चाहिए। और जो आम लोगों की उम्मीद होती है कि कुछ टैक्स कम होगा, कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव होगा, कोई नई तरीके की छूट मिल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ये स्टेटस को है, जो स्थिति थी वही स्थिति बनी हुई है। अच्छा सर, एक बहुत ही कॉमन सवाल है, इस देश के कॉमन मैन के लिए इस बजट में क्या है? एक इनकम टैक्स के नियम का बदलाव, जिसमें कि सरकार का ये करना कि 2009-10 तक अगर किसी का 25,000 रुपये तक का डिमांड है, इनकम टैक्स का डिमांड है और वो डिस्प्यूटेड है, तो उसको ख़त्म कर देना। और 2014-15 तक अगर 10,000 रुपये तक का कोई डिमांड है तो उसको भी वेव कर देना। यहाँ पे सरकारी लोग इस इनकम टैक्स के झंझटों में लगे रह जाते हैं। तो पुराने छोटे छोटे डिमांड्स को ख़त्म करके आगे बढ़ने का जो ये कदम है, ये सरकार का एक बिज़नेस लाइक एटीट्यूड दिखाता है। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इसके वजह से 1 करोड़ लोग को पे असर पड़ेगा। 1 करोड़ लोगों को अगर आप साल में एक बार नोटिस भेजते हैं और वो जवाब देता है और फिर वो अगर आप उसको डिस्प्यूट करते हैं, तो इसका जो ओवरहेड है, इसमें जो बचत होगी वो इस पूरे पैसे के बराबर से की भरपाई नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि एक सरकार का एक बहुत ही बिजनेस लाइक एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है, जो कि अच्छा है। अच्छा सर, सबसे आखिर में आपसे ये जानना चाहते हैं हम लोग कि एक अच्छे बजट में क्या क्या होना चाहिए? मेरी 2 उम्मीद रहेगी किसी भी बजट से, कि कोई भी ऐसा बजट जो कि एक आम आदमी को इंसेंटिवाइज करता है लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए और बने रहने के लिए, तो ये उसे मैं एक अच्छा बजट कहूँगा। और पिछले 10-15 साल से 20 साल से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। आपने देखा ही होगा कि 80C की जो छूट मिलती है, 1.5 लाख रुपए का निवेश और 3 साल का लॉक इन या 5 साल का लॉक इन, और उसमें कोई बदलाव ही नहीं हुआ है। वो 1.5 लाख रुपए अब 10-15 साल पहले भी था, आज भी है। और दूसरा चीज़ कि ये जो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती रहती है, हर बजट में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सरकार डिक्लेयर करती है, लेकिन हमारा टैक्स का स्लैब नहीं बदलता है। तो टैक्स का स्लैब अगर उससे जुड़ जाए तो ये एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप होगा। तो ये देश का चुनावी साल है और चुनाव के बाद जो नई सरकार चुन के आएगी वो इस देश का एक डिटेल्ड बजट क्या तैयार करती है, इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, साथ ही हम प्रतीक्षा करते हैं आपके सवालों का भी। अगर मन में अपने निवेश को लेके कोई भी छोटा या बड़ा सवाल है, धनक से पूछिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।